Hello students, so today we will discuss chapter number 4, the plateau and the desert region. What is the name of the chapter? The plateau and the desert region. Beta, this chapter is very important. Why this is important? Because in your class 9th, in your class 6th, you will read it again. So learn it in a very nice way here only, okay? Yes, so in this video we will discuss और in this chapter we will study the plateau and desert region. ओके, अब प्लेट्यूज क्या होते हैं बेटा? देखो, माउंटेन्स होते हैं ऐसे, प्लेन्स होता है ऐसा, और एक टेबल लैंड टाइप का होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लेटो रीजन. ओके, कुछ लोग इसको प्लेट्यू भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्लेटो बोलते हैं. आपको जो ठीक लगे आप वो बोलिए, ठीक है? स्पेलिंग लर्न करना इम्पॉर्टेंट है. चलो, what is plateau? Plateau is an area of flat land which is higher than the land around it. अपने आसपास की लैंड से थोड़ा सा ऊपर होंगे. ठीक, कोई बात? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड. ये टेबल की तरह भी दिखता है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टेबल लैंड. ओके, when we talk about India's plateau region, it extends from northern plains to the सदर्न टिप ऑफ इंडिया. ओके, नॉर्दर्न प्लेन से लेके सदर्न टिप ऑफ इंडिया तक ये एक्सटेंडेड है. ठीक है, देखो यहाँ नॉर्दर्न प्लेन से जो स्टार्ट होगा तो कहाँ तक जाएगा? सदर्न टिप तक जाएगा. समझ में आई? कहाँ तक जाएगा बेटा? ये सदर्न टिप तक. ठीक हुई बात? थोड़ा सा और छोटा करते हैं तो देख पाओगे आप आसानी से. अब देख पा रहा होगा ना? देखो, यहाँ से स्टार्ट करो इसको नॉर्दर्न पार्ट से, और कहाँ तक जा रहा है? साउथ के टिप तक. ये पूरे रीजन को हम क्या बोलते हैं? प्लेटो रीजन. ठीक है बात? यस, देयर आर सेवरल हिल्स रेंजेस इन प्लेटो रीजन. बहुत सारे हिल्स हैं प्लेटो रीजन में. मैं अभी एक एक करके नहीं साथ में दिखा दूँगी. अरावली रेंज नॉर्थ वेस्ट में मिल जाएगी. राजमहल हिल नॉर्थ ईस्ट में मिलेगी. ईस्टर्न घाट ईस्ट में मिलेंगे. वेस्टर्न घाट वेस्ट में मिलेंगे. अभी हम इतना देखते हैं, फिर इधर आ जाएंगे. ठीक है? सो स्टार्टिंग ऑफ प्लेटो रीजन इज समवेयर फ्रॉम हेयर. तो हेयर वी हैव अरावली रेंज. यहाँ से एंड होता है तो यहाँ पर आपको क्या मिल रही है? राजमहल हिल्स. ठीक है, अब हम साउथ में चलते हैं. हेयर वी हैव ईस्टर्न घाट्स एंड हेयर वी हैव वेस्टर्न घाट्स. तो समवेयर जितना भी प्लेटो रीजन हमारे पास है वो कहीं ना कहीं किसने कवर कर रखा है बेटा? हिल्स से कवर कर रखा है. यहाँ आपको अरावली मिल जाएगी, यहाँ राजमहल मिल जाएगी, यहाँ पर ईस्टर्न घाट्स और यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स. ठीक हुई बात? आई डोंट नो यू आर एबल टू से इट और नॉट, बट ट्राई टू सी इट. इफ यू आर नॉट एबल टू सी इट फ्रॉम हियर, जस्ट ओपन योर बुक. ईस्टर्न घाट्स ये रहे वेस्टर्न घाट्स. यहाँ पर ऊपर कहीं राजमहल हिल्स मिलेंगे आपको, राजमहल हिल्स, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा अरावली हिल्स. ठीक है? यस स्टूडेंट्स, दिस रीजन इज रॉकी एंड अनइवन. दिस इज नॉट लाइक अ फ्लैट प्लेन लाइक प्लेन्स. इट इज समवेयर रॉकी एंड अनइवन. द स्टेट्स ऑफ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु and eastern part of Kerala lie in this region. One more thing, do students, do write in comment section either you are belonging from this particular states or not. Okay, anybody is here who is watching my video belonging from this particular area? See, I am here in Madhya Pradesh. Okay, मैं जहाँ से वीडियो बना रही हूँ मध्य प्रदेश. आप लोग बताएं आप क्या इस पर्टिकुलर रीजन से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो फिर किस रीजन से बिलोंग करते हैं? ओके, डू राइट इन कमेंट सेक्शन. सो रिपीट आफ्टर मी. The areas which is covering Deccan Plateau, covered by Deccan Plateau: Madhya Pradesh, Maharashtra, Jharkhand, Chhattisgarh, Orissa, Andhra Pradesh, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu. Okay. First I am going to read it, then I will show you on map. The river Narmada divides the plateau region into two parts. River Narmada पूरे प्लेटो रीजन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. फर्स्ट इज सेंट्रल हाईलैंड, सेकेंड इज डेक्कन प्लेट्यू. कौन कौन सा? सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू. यस, नर्मदा दो कौन से पार्ट में डिवाइड कर देती है? सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू. यस स्टूडेंट्स, तो ये रही हमारी रिवर नर्मदा.
कहाँ रही, रिवर नर्मदा। तो ये जो हमारी रिवर नर्मदा है बेटा, ये क्या कर रही है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है। एक पार्ट में तो क्या आ जाएगा आपका डेक्कन प्लेट्यू, और दूसरे पार्ट में क्या आ जाएगा, सेंट्रल हाईलैंड। समझ में आ गई। ये रिवर नर्मदा ने 2 पार्ट में डेक्कन पेनिनसुलर प्लेट्यू को डिवाइड किया। एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डेक्कन, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स। Yes, so first we will read the Central Highland part. Okay, the Central Highland include Malwa Plateau and in Central India में Malwa Plateau and छोटा नागपुर Plateau in East में Central Highland में क्या आता है बेटा, छोटा नागपुर Plateau, और Central में आता है Malwa Plateau। ठीक है। The river चंबल, बेतवा, सोन ओरिजिनेट इन सेंट्रल हाईलैंड। ये सोन, बेतवा, चंबल कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, सेंट्रल हाईलैंड से। एंड दे फ्लो नॉर्थवर्ड एंड ज्वाइन गंगा। ये नॉर्थ में जाके किसको ज्वाइन कर लेती है, गंगा को और यमुना को। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर बिगिंस इन विंध्या हिल। कहाँ पर ओरिजिनेशन है इनका, विंध्या हिल्स में, पर ये वेस्टवर्ड जाती हैं। ठीक है, तो नॉर्थवर्ड जाने वाली रिवर्स कौन सी हो गई बेटा, चंबल, बेतवा, सन। ठीक हो गई बात। और वेस्टवर्ड जाने वाली रिवर्स कौन सी हो गई, नर्मदा एंड तापी। नर्मदा एंड तापी कहाँ पर फाइनली अपना वो बनाती हैं घर, अरेबियन सी। ओके, कहाँ करती है अपने वाटर को ड्रेन, अरेबियन सी। फर्स्ट यू जस्ट सी हियर, सी what we are reading currently, सेंट्रल हाईलैंड। तो सेंट्रल हाईलैंड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सेंट्रल पार्ट में क्या है, मालवा प्लेटो, और ईस्टर्न पार्ट में क्या है, छोटा नागपुर प्लेटो। तो ये रहा मालवा प्लेटो और ये रहा छोटा नागपुर प्लेटो। पहले हमने क्या बोला, नर्मदा ने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटो। ठीक है, सेंट्रल हाईलैंड फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मालवा प्लेटो एंड छोटा नागपुर प्लेटो। अनदर थिंग, ये रही हमारी तापी रिवर और ये रही नर्मदा रिवर। यहाँ पर क्या है बेटा, अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं। बाकी की जो हमने बात की, चंबल की, बेतवा की, सोन की, ये सब कहाँ चली जाती हैं, यहाँ पर गंगा यमुना में मिल जाती हैं। ठीक है, और फिर ये लोग कहाँ ड्रेन करेंगे, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। सिर्फ नर्मदा और तापी कहाँ पर ड्रेन करती हैं, अरेबियन सी में। यस, नेक्स्ट इज मालवा प्लेटो। मालवा प्लेटो इज बाउंडेड बाय अरावली हिल्स। मालवा प्लेटो को किसने बाउंड किया है, अरावली हिल्स ने नॉर्थ वेस्ट में, विंध्यास ने साउथ में। इट हैज़ फाइन ब्लैक सॉइल। मालवा प्लेटो में बहुत अच्छी ब्लैक सॉइल है जो कि कॉटन एंड ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो मालवा प्लेटो में आपको कौन सा सॉइल मिलेगी, ब्लैक सॉइल, विच इज़ वेरी गुड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन एंड ऑयल सीड। ठीक हुई बात। अरावली ने नॉर्थ वेस्ट में और विंध्यास ने साउथ में। दिखाऊं एक बार, यस स्टूडेंट्स, सी हियर, ये रही अरावली हिल्स। मालवा प्लेटो को ऊपर आपको क्या मिलेगी, अरावली हिल्स, और नीचे क्या मिल जाएगी, विंध्या रेंज। ठीक हो गई। इन दोनों के बीच में आपको क्या मिलेगा, मालवा प्लेटो। अपर साइड में आपको अरावली सी, लोअर साइड में विंध्या रेंज। ठीक है, देखा। The Chota Nagpur Plateau has rich deposit of coal, iron ore, manganese, bauxite, mica and other minerals. Repeat it again with me. The Chota Nagpur Plateau. Chota Nagpur Plateau में किसके rich deposits मिलेंगे आपको, कोल के, आयरन ओर के, मैग्नीज के, बॉक्साइट के, माइका के एंड अदर मिनरल्स। सो छोटा नागपुर प्लेटो इज़ वेरी रिच इन कोल, आयरन ओर, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका एंड अदर मिनरल्स। ठीक है। सेकेंड पार्ट दैट इज द डेक्कन प्लेटो। क्या है बेटा, डेक्कन प्लेटो। द रीजन साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा के साउथ में जो रीजन है उसको हमने क्या बोला बेटा, डेक्कन प्लेटो। सतपुरा रेंज कंप्राइजेज द डेक्कन प्लेटो। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लेटो इन इंडिया। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्लेटो है। ठीक है। द प्लेटो इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स इन वेस्ट एंड ईस्टर्न घाट्स इन ईस्ट। इस प्लेटो रीजन को किसने बाउंड कर रखा है बेटा, किसने बाउंड कर रखा है। पहले तो देखो यहाँ से नर्मदा गई, नर्मदा के बाद से शुरू होंगे और यहाँ पर इनको वेस्टर्न घाट्स बाउंड करेंगे और यहाँ पर इनको ईस्टर्न घाट्स बाउंड करेंगे। ठीक है।
द वेस्टर्न घाट्स आर लॉन्ग रेंज ऑफ हिल्स. वेस्टर्न घाट्स में बहुत सारी हिल्स हैं. दे इंक्लूड नीलगिरीज, अन्नामलाई एंड द कार्डमम हिल्स. यस, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम. ओके. ईस्टर्न घाट्स आर नॉट एज कंटिन्यूस एज वेस्टर्न घाट्स. ईस्टर्न घाट्स इतने कंटिन्यूस नहीं है बेटा जितने वेस्टर्न घाट्स कंटिन्यूस है. इसका भी एक रीज़न है जो आप अपनी आने वाली फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे. ठीक है. ओके. सो जो ईस्टर्न घाट्स है वो कंटिन्यूस नहीं है, वेस्टर्न घाट बहुत कंटिन्यूस है. और हम लोगों ने क्या पढ़ा? वेस्टर्न घाट्स की लॉन्ग रेंजेस नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल. अगर बोले हिंदी में तो इलायची हिल. ठीक है. नेक्स्ट इज रिवर्स. ओके. द रिवर्स ऑफ साउथ आर फेड बाय रेन. जो साउथ की जितनी भी रिवर्स हैं वो क्या कौन फीड करती है बेटा? उनको रेन. अगर प्रॉपर रेन नहीं होगी तो रिवर्स में पानी भी नहीं होगा. दे आर नॉट पेरिनियल. As I told you in chapter 3, what is perennial river? If you have not watched chapter 3 video, do watch it. But listen carefully. Perennial rivers are those river which is having water throughout the year. वो रिवर जिनमें पूरे साल भर पानी होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पेरिनियल रिवर्स. ठीक हुई बात? बट साउथ के रिवर तो रेनफेड रिवर्स होते हैं, वो पेरिनियल रिवर नहीं होते. वो रिवर्स जिनका ओरिजिन हिमालय से होता है वो कौन सी रिवर्स होती है बेटा? पेरिनियल रिवर्स. क्लियर हुई बात? दे आर फ्लडेड विथ वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर रेनी सीजन. जब रेनी सीजन होता है और रेनी सीजन के बाद भी ये जो रिवर्स होती हैं जिनको हम सीजनल रिवर्स बोलते हैं उसमें पानी होता है, फ्लड भी आती है बहुत ज़्यादा. कब? रेनी सीजन में. मोस्ट रिवर्स such as Godavari, Mahanadi, Krishna, Kaveri, whatever rivers we are reading here, these all belongs from southern part of India. Rise in west and flow in Bay of Bengal. इनका ओरिजिन कहाँ पर होता है? वेस्ट में ओरिजिन होगा और ये फ्लो किसकी तरफ करेंगी? ईस्ट की तरफ. डू रिमेंबर ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल. और वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी. तो इनका ओरिजिन कहाँ से होता है बेटा? यहाँ से ओरिजिन होगा और ड्रेन किसकी तरफ करेंगे? बे ऑफ बंगाल की तरफ, वेस्ट की तरफ. ठीक है. अब ऐसे क्यों होता है? क्योंकि पानी को अगर आप बहाओगे तो वो स्लोप्स के थ्रू ही नीचे जाएगा ना, ऊपर से नीचे. तो जो डेक्कन प्लेटो है स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की तरफ उसका क्या है? स्लोप है. क्या है? स्लोप है. द नर्मदा एंड तापी are the only rivers which flow from east to west. Do remember, very important. नर्मदा और तापी सिर्फ ऐसी दो रिवर हैं जो कहाँ पे फ्लो करती हैं? ईस्ट टू वेस्ट इनटू अरेबियन सी. मैंने आपको बताया इस साइड में क्या मिलेगी आपको? अरेबियन सी. या various dams have been built ऑन द रिवर्स टू स्टोर वाटर. हम डैम्स क्यों बनाते हैं? वाटर को प्रॉपरली स्टोर करने के लिए और फ्लड को रोकने के लिए. और एट द टाइम ऑफ स्केर्सिटी जब पानी की कमी हो तो हम उससे इरीगेट भी कर पाए. इरीगेशन क्या होता है बेटा? व्हेन यू आर गोइंग टू प्रोवाइड वाटर टू योर क्रॉप्स इट इज़ कॉल्ड इरीगेशन. ओके. सो डैम से इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, इरीगेशन आप कर सकते हैं और फिर फ्लड भी नहीं आएगी. दैट इज़ वाई वी हैड मेड सो मेनी डैम्स ऑन रिवर्स. ओके. The Nagarjun Sagar Dam. Which dam beta? Nagarjun Sagar Dam. For instance, is one such dam which is situated on river Krishna. Nagarjun Sagar Dam किस रिवर पे बना हुआ है बेटा? कृष्णा रिवर पे बना हुआ है. ठीक है. Yes. There are number of waterfall in this region. इस region में बहुत सारे waterfalls भी हैं. One of the highest waterfall in India is Jog Fall. If somebody asks you name the highest waterfall of India, so what will you say? Jog Fall is located on river Sharavati in Karnataka. Sharavati river कहाँ पर है बेटा? कर्नाटका में है. और उस रिवर के ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल सा जॉग फॉल है. ये देखो रिवर शारावती और ये जॉग फॉल है ना, ब्यूटीफुल. मैम बुक में भी क्या
प्लाटो रीजन दिया है, आपने भी एक्सप्लेन किया है, पर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों इसको बुक में पढ़ रहे हैं, हम अब इसकी इम्पोर्टेंस पढ़ते हैं, ठीक है। द क्लाइमेट इन प्लाटो रीजन वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जैसा क्लाइमेट नहीं होगा, प्लाटो रीजन में वेरी करेगा, ठीक है। द सॉइल हेयर इज मोस्टली ब्लैक एंड रेड इन कलर, सॉइल कैसी होगी, ब्लैक और रेड कलर की, एंड ब्लैक सॉइल इज गुड फॉर कॉटन एंड ऑयल सीड, ब्लैक सॉइल में आप क्या क्या ग्रो कर सकते हो, कॉटन, ऑयल सीड और शुगर केन भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है, बात अलग है, बट शुगर केन को भी कौन सी सॉइल चाहिए होती है, ब्लैक सॉइल। ग्राउंड नट्स, राइस, शुगर केन, wheat, millets are some of the crop that are grown in the central region. Okay, इस central region में हमने और क्या क्या grow कर सकते हैं, राइस, शुगर केन, wheat, millets. Okay, most of the people of plateau region are farmer. प्लाटो रीजन में बहुत सारे लोगों का मेजर ऑक्यूपेशन क्या है बेटा, फार्मिंग है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्लाटो हैव थिक फॉरेस्ट, पूरे के पूरे वेस्टर्न घाट पे बहुत सारे थिक फॉरेस्ट हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में भी क्या मिल जाएंगे आपको, फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट तो आपको पता ही है बहुत वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट देता है हमको, है ना, पेपर, गम, टिम्बर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वुड, लकड़ी के बहुत सारे प्रकार, फ्रूट्स, मेडिसिन्स एंड प्लांटेशन फॉर्म्स भी हैं, नीलगिरी हिल्स पे आपको बहुत बड़े बड़े प्लांटेशंस मिलेंगे जहाँ पर क्या ग्रो किया जाता है बेटा, कॉफ़ी, टी, पेपर, रबर, क्या क्या ग्रो करते हैं बेटा, कॉफ़ी, टी, रबर, पेपर, ठीक है बात। पेपर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, काली मिर्च, और रबर तो आप पता ही होगा, इरेजर वाली रबर, प्लास्टिक वाली रबर, ठीक है, जिससे प्लास्टिक बनता है, कॉफ़ी आपको पता ही, टी भी आपको पता है। Many factories have come up in the plateau region, plateau region में बहुत सारी फैक्ट्रीज आई हैं, इट इज़ अ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, इसीलिए इसको क्या बोला, सॉरी, बहुत सारी फैक्ट्रीज प्लाटो रीजन में आई हैं, हम प्लाटो रीजन को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लाटो रीजन के नीचे बहुत सारा आयरन और गोल्ड, कोल, कॉपर, माइका भरा पड़ा है, जिसको हमको एक्सट्रैक्ट करके हमारी इकोनॉमी को डेवलप करना है। अच्छा, मेजर कौन सी सिटीज़ होंगी जो यहाँ पर आएंगी, जिनमें फैक्ट्रीज़ आ रही हैं, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो है हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु, मैसूर। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मुझे एक बात बताओ, क्या आप, जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, उसने इसमें से किसी भी सिटी को देखा है? मैंने 2 सिटीज़ को देखा है, एक है भोपाल, दूसरे है इंदौर, बाकी किसी को नहीं देखा। आप मुझे बताएं आपने क्या क्या देखा है। यस, नेक्स्ट हेडिंग इज डेजर्ट रीजन। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? डेजर्ट रीजन। क्या है बेटा नेक्स्ट हेडिंग? डेजर्ट रीजन। चलो मैप तो अच्छा नहीं बन रहा है, हम यहीं से बता देते हैं, ठीक है। ये वाला, ये जो पार्ट है ये गुजरात के ऊपर से आता है। कहाँ से आया बेटा? गुजरात के ऊपर, है ना। अरे भाई, घेरा गुजरात के ऊपर वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? राजस्थान। तो राजस्थान में क्या है हमारा? ग्रेट इंडियन डेजर्ट, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? थार डेजर्ट। और ये रही इंदिरा गांधी कैनाल, जो सतलज रिवर का वाटर किसको दे रही है? हमारे राजस्थान को दे रही है। और देखो पाकिस्तान की बाउंड्री भी टच करती है किससे? राजस्थान से। ठीक हुई बात। तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट का ही दूसरा नाम थार डेजर्ट है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट को पानी देने वाली एक ही रिवर है, जिसका नाम है लूनी रिवर। ये रही लूनी रिवर। और एक बहुत बड़ी कैनाल जो सतलज रिवर से पानी लाके दे रही है राजस्थान को, वो है इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है। सो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ईदर रिसीव्स वेरी लिटिल रेनफॉल, या तो बहुत लिटिल रेनफॉल होगी या तो बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होगी। समझ में आई बात? या तो बहुत थोड़ी सी रेनफॉल मिलेगी या तो कोई रेनफॉल नहीं होगी। ठीक है। अब जब रेनफॉल ही नहीं होगी बेटा, तो वेजिटेशन तो होंगे ही नहीं, बहुत कम वेजिटेशन होंगे। ठीक है।
फिर बहुत हाई टेम्परेचर होगा और बहुत लो टेम्परेचर होगा। कोई वेजिटेशन नहीं है, वेजिटेशन के लिए क्या चाहिए, वाटर, वाटर ही नहीं है तो वेजिटेशन नहीं होगा। ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नोन एज थार डेजर्ट स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात प्लेन इन द साउथ टू द बॉर्डर ऑफ पंजाब हरियाणा। कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, ये गुजरात से स्टार्ट हो रहे हैं और पंजाब और हरियाणा की बॉर्डर पे ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है। ईस्ट में आपको अरावली रेंज मिलेगी, ईस्ट में क्या मिलेगी, अरावली रेंज। द डेजर्ट कवर्स अ मेजर पार्ट ऑफ वेस्ट राजस्थान। वेस्ट राजस्थान मतलब ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। इस पार्ट में तो पूरी की तरह कौन है, डेजर्ट एरिया, ठीक है, जिसको हम थार डेजर्ट बोलते हैं। फिर ये पाकिस्तान भी गया है। आप लोगों ने बजरंगी भाईजान देखी होगी ना, वो यहीं कहीं से सुरंग बनाते हैं और कहाँ निकल जाते हैं, पाकिस्तान में। तो ये डेजर्ट जितना दिख रहा है ना, ये पाकिस्तान तक फैला हुआ है। तो थार डेजर्ट अगर कोई पूछेगा कहाँ कहाँ पर है, तो 2 कंट्रीज़ में, इंडिया एंड पाकिस्तान। बजरंगी भाईजान में थार डेजर्ट दिखाया है, ठीक है। लाइफ इन द डेजर्ट। अब डेजर्ट में बेटा लाइफ कैसी होगी, ये थोड़ी सी मुश्किल काम हो जाता है। डेजर्ट एरिया में लाइफ क्या हो रहा है भाई, एक मिनट। लाइफ इन डेजर्ट, ठीक है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ ड्राई एंड सैंडी एज इट्स गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। यहाँ पर रेनफॉल तो होती ही नहीं है, तो इस वजह से ये कैसा एरिया हो जाता है बेटा, बहुत ही ज़्यादा ड्राई एंड सैंडी। पूरे डेजर्ट में आपको क्या मिलेगी, रेत। रिवर लूनी फ्लो थ्रू दिस रीजन। इस रीजन से कौन सी रिवर फ्लो करती है बेटा, रिवर लूनी। बट इट हैज़ वेरी लिटिल वाटर ऑल थ्रू द ईयर। पर उस रिवर में बहुत कम पानी होता है, ठीक हुई बात, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है। द समर मंथ्स आर वेरी हॉट। समर मंथ कैसे होते हैं बेटा, बहुत ज़्यादा गर्म, और विंटर बहुत ज़्यादा ठंडी। मतलब अगर आप राजस्थान में रह रहे हैं तो गर्मी भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी और ठंड भी आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। ड्यूरिंग डे इट गेट्स वेरी हॉट। दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और नाइट में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज सैंड गेट्स वेरी हॉट इन अ डे। दिन में रेत बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाती है और रात में बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है। हॉट ड्राई विंड्स आर कॉमन हेयर। हॉट ड्राई विंड, सूखी गर्म हवाएं बहुत कॉमन है यहाँ पर, ठीक है। ड्यूरिंग स्केर्सिटी ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है, देयर इज़ हार्डली एनी प्लांट लाइफ, इसीलिए प्लांट लाइफ भी कम है। बिकॉज बेटा प्लांट की ग्रोथ के लिए जैसे हम बिना पानी के ग्रो नहीं कर पाएंगे, वैसे ही प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। स्कैटर्ड बुशेस एंड थॉर्नी स्क्रब्स आर फाउंड हियर। बहुत ही दूरी दूरी पे थोड़े बहुत आपको बुशेस मिल जाएंगे, थॉर्नी प्लांट्स मिल जाएंगे। प्लांट सच एज, कौन से प्लांट, कैक्टस, कीकर, बबूल, ये सब है यहाँ पर। विच रिक्वायर लिटिल वाटर, जिनको बहुत कम पानी मिलता है, मे बी वो ग्रो कर पाएंगे, ठीक है। वाटर इन द डेजर्ट इज़ ऑफन सॉल्टी एंड नॉट गुड फॉर मोस्ट ऑफ द प्लांट। डेजर्ट में जितना भी पानी है बेटा, उसमें मोस्ट ऑफ द पानी वाटर कैसा होता है, सॉल्टी होता है, और इस वजह से वो प्लांट उसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। डेजर्ट प्लांट्स आर यूजुअली थॉर्नी। डेजर्ट प्लांट्स यूजुअली कैसे होंगे, थॉर्नी, मतलब कांटे वाले। दे ऑल्सो हैव लॉन्ग रूट्स, उनकी कैसी रूट्स होंगी, लॉन्ग रूट्स होंगी। विच रीच डीप डाउन टू टैप अंडरग्राउंड वाटर। इतनी लंबी लंबी जड़ें होती हैं जो नीचे, बहुत नीचे भी जो पानी मिले उसको खींच के ऊपर की तरफ ले आए, ठीक हुई बात। बट ऑन सम प्लेसेस वी हैव ओएसिस। कुछ प्लेसेस पे आपको क्या भी मिलेगा, ओएसिस। ओएसिस क्या होता है, अ प्लेस इन अ डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर कम्स टू द सरफेस। अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पर आ गया, सरफेस पे आ गया, और ऐसी प्लेसेस को डेजर्ट में क्या बोलते हैं, ओएसिस, ठीक हुई बात। डेट पाम grow here and most villages in a desert are clustered around this oasis, ठीक हुई बात। ओएसिस वो है जहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर ऊपर आ गया। अब इस जगह में आपको पानी मिलेगा पूरे डेजर्ट में, जहाँ भी कहीं पे भी पानी नहीं होगा तो सारे विलेजेस यहीं बस जाएंगे ना, है ना। तो सारी जगह में पूरे विलेजेस, जितनी भी सिटीज़ हैं, वो ओएसिस के आसपास ही आपको मिल जाएंगे, ठीक हुई बात। सिंस डेजर्ट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, वहाँ पर बहुत कम पानी है, लिटिल वेजिटेशन, पानी तो कम है, पानी कम है इसी वजह से वेजिटेशन कम है, प्लांट लाइफ कम है।
तो बेटा हम लोगों ने आपको बहुत टाइम से पढ़ाया है ना कि जो प्लांट की ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो सॉइल को होल्ड करके रखती हैं। अब वेजिटेशन ही नहीं होगा तो सॉइल को होल्ड ही नहीं कर पाएगा अपनी प्लेसेस पे, इसलिए वहाँ पर विंड ब्लो होती है और वो अपने साथ सैंड को भी ले जाती है। और क्या लेके आती है? डस्ट स्ट्रोम, रेत के तूफान लेके आ जाती है ना, बवंडर लेके आती है रेत के। क्यों? क्योंकि प्लांट ट्रीज़ होते हैं तो उस मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, प्लांट ट्रीज़ ही नहीं है तो मिट्टी को पकड़ के कोई नहीं रखता है। दीज डस्ट स्ट्रोम्स कॉज सैंडविंग्स, बड़े बड़े क्या बन जाते हैं? ऐसे रेत के पहाड़ बन जाते हैं, सैंडविंग्स बन जाते हैं जगह जगह पर। समझ में आई बात? ठीक है। क्यों? क्योंकि रेत एक जगह से पूरी यहाँ से रेत हवा रेत को उड़ा के ले जाएगी, यहाँ पर इकट्ठा कर देगी, तो यहाँ पर एक हिल टाइप बन जाएगी। वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया, बहुत सारे क्या किए, अलग अलग तरीके से ट्राई किया कि हम उनको पानी कैसे पहुंचा दें, राजस्थान वाले एरिया में, डेजर्ट वाले एरिया में पानी कैसे लेके जाएं। तो सबसे बड़ा जो सबसे सक्सेसफुल अटेम्प्ट है वो है इंदिरा गांधी कैनाल। क्या है? इंदिरा गांधी कैनाल। ये रिवर अपना पानी कहाँ से लेती है? सतलज रिवर से। कहाँ से लेती है बेटा? सतलज रिवर से और उसकी ट्रिब्यूटरीज से। सही हुई बात? यस। तो वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने वहाँ पर क्या बनाई है? इंदिरा गांधी कैनाल। और इंदिरा गांधी कैनाल किस रिवर से पानी लेती है? सतलज रिवर से एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज से। द कैनाल हैज़ ईज्ड द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। ओके, किसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर दिया है इस कैनाल ने? एक मिनट, ओह माय गॉड, वाटर शॉर्टेज को। किसको? वाटर शॉर्टेज को। फर्म्स की, हाउस होल्ड की, फर्म्स की जो भी वाटर शॉर्टेज थी उसको सॉल्व करने का काम किसने किया? इंदिरा गांधी कैनाल ने किया है। नाउ दे कैन ग्रो वीट, बार्ले, मेज, ज्वार, बाजरा, ओके, इन अ वेरी इजी मैनर। वाई सो? बिकॉज इंदिरा गांधी कैनाल इज प्रोवाइडिंग देम वाटर। ठीक है, चलो आपको ओएसिस भी दिखा देती हूँ। ये देखो ओएसिस, क्या है बेटा ये? ओएसिस मतलब वाटर of underground comes on the ground and it is called oasis in desert. Okay, और पूरा के पूरा विलेज क्लस्टर इनके आसपास ही बस जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ डेजर्ट। अब हमने डेजर्ट क्यों पढ़ा, हम डेजर्ट की क्या इम्पोर्टेंस है वो देखेंगे। ठीक है, लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन डेजर्ट, नो डाउट। बिना पानी के तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो लाइफ तो डिफ़िकल्ट होगी ही। बट द डेजर्ट रीजन इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स ब्यूटी। फिर भी अपनी ब्यूटी के लिए डेजर्ट रीजन बहुत ज़्यादा फेमस है। टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, अब्रॉड से, फॉरेन कंट्री से, इंडिया से बहुत सारे टूरिस्ट राजस्थान जाते हैं डेजर्ट की लाइफ को देखने के लिए। द पीपल ऑफ राजस्थान आर फन लविंग, वेरी फन लविंग पीपल, लव टू वियर कलरफुल ब्राइट क्लॉथ्स। उनके क्लॉथ्स तुम देखोगे बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल क्लॉथ्स होते हैं। उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं जैसे दिवाली, तीज, गणगौर, दशहरा बहुत ही लाइवली होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने वो वाला डांस देखा होगा ना, घूमर घूमर, कौन सी मूवी है वो, पद्मावत। तो देखा था उसमें वो लहंगा जो पैलेसेस दिखा है वो सब राजस्थान से ही बेटा, है ना। वन शुड नॉट मिस राइडिंग अ कैमल वाइल विजिटिंग राजस्थान। जो भी राजस्थान जाएगा वो एक बार तो कैमल के ऊपर बैठेगा ही, है ना। ये देखो राजस्थानी पीपल, पानी नहीं है फिर भी कितने अच्छे से ये लोग अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं। रेड टर्बाइन, वाइट क्लॉथ, देख रहे हो ये। चलो, मेनी पीपल इन द डेजर्ट लीड अ नोमैडिक लाइफ। विच टाइप ऑफ लाइफ दे आर हैविंग? नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ का मतलब क्या होता है? थोड़े टाइम हम लोग यहाँ रहेंगे, थोड़े टाइम हम लोग यहाँ रहेंगे और थोड़े टाइम हम लोग यहाँ रहेंगे। अगर यहाँ पर पानी मिल रहा है, हमारे एनिमल्स के लिए पास्चर मिल रहा है, पास्चर मतलब जो एनिमल खाते हैं, घास मिल रही है, तो हम यहाँ रहेंगे। वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो हम यहाँ पर एंट्री ले लेंगे। यहाँ पर भी ख़त्म हो गया तो हम यहाँ आ जाएंगे। ठीक हुई बात? चलो, द नोमैड्स ऑफ थार डेजर्ट्स आर बंजारा। जो नोमैड है थार डेजर्ट के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? बंजारास। ठीक हुई बात? क्या बोलते हैं बेटा?
द नोमैड्स ऑफ थार डेजर्ट इज कॉल्ड बंजारास. क्या बोलते हैं? बंजारास. ये एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है, तो डू रिमेंबर द नोमैड्स ऑफ थार डेजर्ट इज कॉल्ड बंजारास. तो और नोमैड्स कौन होते हैं? जो वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग देयर लाइवलीहुड. अपनी कमाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाए उसको क्या बोलेंगे? नोमैडिक. और जो राजस्थान के नोमैड्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बंजारास. दे यूज़ कैमल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैमल के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं. ठीक है. कैमल को क्या बोलते हैं बेटा? द शिप ऑफ डेजर्ट. क्या बोलते हैं? शिप ऑफ डेजर्ट. ठीक है. आजकल तो आप लोगों ने बजरंगी भाईजान मूवी में भी देखा होगा कि वो लोग जीप से जाते हैं ना, कार का यूज़ कर रहे हैं, जीप का यूज़ कर रहे हैं. बट when there was a time there was no jeep no car available, तो उस गर्म रेत पे चलने के लिए सिर्फ हमारे एक ही सहारा होता था, और वो कौन होता था बेटा? कैमल. कैमल की बहुत लॉन्ग लेग्स होती हैं, उसके पैडेड फीट होते हैं, पैर के नीचे पैड लगे होते हैं ना, तो वो पैडेड फीट की वजह से उसको वो रेत गर्म नहीं लगती और वो इजीली चल सकता है, गर्म रेत के ऊपर वॉक कर सकता है. दे हैव हम्प. उनको गॉड ने हम्प दिया है. एक्चुअली माउंड ऑफ फैट. हम क्या है? माउंड ऑफ फैट. वो हम में उसने अपना फैट इकट्ठा करके रखा है. अगर उसको थोड़े टाइम खाना नहीं मिलेगा तो भी वो सर्वाइव कर पाएगा. उनके बैक के ऊपर होता है वो. विच मेक इट पॉसिबल टू गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. ओके. some important towns of इंडियन डेजर्ट रीजन. कौन कौन से इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जो इंडियन डेजर्ट रीजन में मिलेंगे? जयपुर इज़ ऑल्सो नोन एज पिंक सिटी, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर एंड उदयपुर. जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर. हाउसेस हेयर मोस्टली हैव फ्लैट रूफ. हाउसेस की कैसी रूफ होती है बेटा? फ्लैट रूफ होती है. स्मॉल विंडोज़ होती हैं, थिक वॉल होती है टू कीप देम कूल ड्यूरिंग द डे एंड वार्म एट नाइट. जो दीवारें होती हैं बहुत मोटी मोटी बनाते हैं जिससे दिन में वो ठंडे और रात में वो गर्म रह पाए. दिस रीजन हैज़ नंबर ऑफ फोर्ट एंड पैलेसेस. मैंने बोला ना जो घूमर घूमर वो पद्मावत में जितने भी पैलेसेस दिखा है वो कहाँ से ही है? राजस्थान से ही है. ठीक है. जो किसने बनाए थे? राजपूत किंग्स ने बनाए थे. किसने बनाए थे वो फोर्ट्स और पैलेसेस? राजपूत किंग्स ने. हु रूल्ड इन दिस एरिया बहुत टाइम पहले जिन्होंने इस एरिया में रूल किया होगा उन्होंने वो बनाए थे. दिस रीजन ऑल्सो हैज़ नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपको मिल जाएंगे. लाइक रणथंबोर. व्हाट इट इज़ रिटन विद रणथंबोर, भरतपुर, सरिस्का, टिग्रिस, टाइगर्स, डियर एंड अ वैरायटी ऑफ बर्ड्स आर फाउंड हेयर. मैंने इसको टिग्रिस पढ़ा, सॉरी, टाइग्रिस, पैंथर्स, डियर एंड वैरायटी ऑफ बर्ड्स आर फाउंड हेयर. फिर से एक बार बोलो. रणथंबोर, भरतपुर, सरिस्का, ये बहुत सारी यहाँ पर क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं. और अगर एनिमल की बात करें टाइगर, पैंथर, डियर, ये सब आपको यहाँ मिल जाएंगे. ठीक है. इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन और ट्राई करें मैंने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उसको रिप्लाई करें.